मैं फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो आपके सीबीएसई बोर्ड और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देने वाले हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी से और ये क्लास अल्टरनेट चलेगा। आज तो मैं इसका ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ कि हम कौन कौन से चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, नोट्स कैसे बनाना है, इन सब पर हमें ध्यान देना है। अभी जो सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो सिलेबस जो चेंजिंग हो रही है ना, उसको भी हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को रेशनलाइज किया गया है, हटाया गया है, उन सब पर फोकस करते चलेंगे। और आने वाला जो आपका एग्जाम है, जो कुछ समय बाद सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 2027 में होगा, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपको बाखूबी देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इस लेक्चर को कीजिएगा। आज तो मैं ओवरव्यू डाल रहा हूँ, मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से कंटेंट हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। और ये अल्टरनेट क्लास चलेगा, हर 3 दिन पर आपको एक चैप्टर कंप्लीट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी किसी चैप्टर को मैं एक ही दिन में खत्म कर दूं। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं ज्योग्राफी में जो बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो उन्हें मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, आपको देखने में सहूलियत। और 25 से 30 मिनट और हार्डली 35 मिनट का ही वीडियो होगा, जो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, ज्यादा समस्याएं ना हो इससे। आप अपने स्कूल कॉलेज जो भी कर रहे हैं उसको भी करते चलें, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पढ़ते चलें। और आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जॉब करते हैं, तो आप रात में थोड़ी सी टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्कूल से आने के बाद इस छोटे से लेक्चर को देख लीजिएगा और यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। मैं बताऊंगा नोट्स कहाँ पर बनाना है, तो जहां पर मैं पॉज करूंगा वहां से नोट्स को बना लीजिएगा। आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये सोशल साइंस का है सबसे पहला, मतलब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज हम ज्योग्राफी का, उसी का ओवरव्यू है। ठीक है, क्लास 10 का ये बुक है, मैं क्लास 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम क्लास 10 को कवर अप कर लेंगे पूरा। जैसे पहले मैं ज्योग्राफी को कवर करूंगा, टोटल जितने चैप्टर हैं अल्टरनेट डे रखते हुए। और देन आफ्टर मैं स्टार्ट करूंगा सिविक्स, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और लास्ट में हिस्ट्री। और आपको लास्ट जुलाई या स्टार्टिंग अगस्त आते आते तक पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत तरीके से यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी की सामना नहीं करने को मिलेगी। आइए तो मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारे देश का प्रियम्बल है, और इसे पढ़ा कीजिए। सीबीएसई बोर्ड या कोई भी एनसीईआरटी का बुक होता है ना, तो वो प्रियम्बल देता है, इसको पढ़नी चाहिए। हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा हुआ है जो प्रस्तावना है। खैर, आइए तो अपने पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है बाबू, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे पहला टॉपिक है, काफी ज्यादा क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, विकास क्या है, क्या रिसोर्स का डेवलपमेंट से कोई रिलेशनशिप है, इसको हम स्टडी करेंगे। जैसे हम समझेंगे यहाँ पर कि एक तरफ जापान ऐसा कंट्री है जिसके पास रिसोर्स की कमी है, और एक तरफ अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। जैसे आप एग्जांपल नाइजीरिया का ले सकते हो, केनिया का ले सकते हो, और जहाँ रिसोर्स की कमी नहीं है बट वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। इसका क्या रिलेशन है? आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि कोई ऐसे स्टेट है जहाँ पर रिसोर्स की बहुत ज्यादा कमी है, बट वो स्टेट आज भी बहुत तरक्की पर है। लेकिन कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्स तो है, बट वो डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर ये स्टडी किया जाएगा। रिसोर्स और डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, सॉइल। ठीक है, यहाँ पर हम सॉइल को स्टडी करेंगे कि सॉइल होता क्या है, सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब लाइटली नहीं लीजिएगा गाइस। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पतला कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, मैं यहाँ से बहुत अच्छे से आपको कवर कराऊंगा। और आप जहां से आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना, वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बट आप यहाँ से एक नजर जरूर देखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। इस सवाल में याद रखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन सवाल से आता है। जैसे आपने इसी साल देखा होगा कि लेटराइट सवाल से क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको कैसे बनते हैं सवाल से। ठीक है गाइज, और सवाल देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे गाइज, थर्ड नंबर पे कुछ यहाँ पर कंजर्व बताए गए हैं कि हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं रिसोर्स को। जैसे आप अभी देख रहे हो कि जो वाटर है, ये क्या हो रहा है, काफी ज्यादा इसकी बर्बादियां देखने को मिल रही है। जैसे
सीवेज के द्वारा, या बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री होते हैं जो क्या करते हैं, बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में अपने गंदगी को डाल देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर खराब हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, पॉल्यूट हो रहे हैं। दूसरी बात, आज आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है गाइस, और आबादी बढ़ने से क्या हो रही है, एक सबसे बड़ा मुसीबत का सामना देखने को मिल रहा है कि पानी की कमी होती चली जा रही है। और ये रिलेशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने से पानी पर जो ग्राउंड वाटर होता है उस पर बोझ बढ़ जाता है। अब देखो, जैसे बैंगलोर एक कंट्री जगह है जो कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, बैंगलोर, आपने नाम सुना होगा। इस बैंगलोर में आप जाकर देखोगे तो वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है, आप मुंबई चले जाओगे तो मुंबई में देखोगे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बड़े बड़े शहर हैं ये, लेकिन पानी की किल्लत है। तो इसको हमें स्टडी करना है इसमें, है ना, कि उसको कैसे बचाया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, इसको स्टडी करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे गाइस। एक मैं पार्ट 1 लाऊंगा और इसका पार्ट 2 लाऊंगा। एक पार्ट में करने पर ये काफी लेंदी हो जाएगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप इसको कवर अप नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो मैं जैसे दो पार्ट में करूंगा तो इससे आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगा और आसानी से आप इसको देख सकते हो। और यहाँ से मैं बताऊंगा कि नोट्स आपको कहाँ से लिखना है, कहाँ तक लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके वहां से नोट्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। मैं उस वीडियो में नहीं तो मैं अगले वीडियो में ये दिखा दूंगा कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आया आपका सीबीएसई बोर्ड में। तो प्लीज इसको लाइटली नहीं लीजिएगा, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये काफी छोटा चैप्टर है गाइस, और हम इसको एक ही पार्ट में कवर अप कर लेंगे। इसको हम एक पार्ट में करेंगे, याद रखिएगा। पहला जो चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हम उसे दो पार्ट में करेंगे, बट इस चैप्टर को हम एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे। काफी छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। बहुत कम चांस है कि आपको रिटन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और रेयरली कभी दिख जाता है, बट एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन दिखता है और मैप में क्वेश्चन यहाँ से दिखता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आपको ज्यादातर, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने पढ़ा होगा, टाइगर रिजर्व आपने पढ़ा होगा, नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा आता है मैप में। जैसे पिछले साल क्वेश्चन आया था सरिस्का टाइगर रिजर्व से, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सॉरी गाइस, रणथंबोर टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, आप मैप में आसानी से डील कर सकते हो। अगर एक नजर आप इसको देख लोगे ना, तो यहाँ से आप मैप में, और चाहे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है गाइस, यहीं पर हम लोग आईयूसीएन के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते होंगे आईयूसीएन जो रेड डेटा बुक जारी करता है, आपने पढ़ा भी होगा। क्लास 6 और क्लास 7 में इसके बारे में बताया गया है। रेड डेटा बुक जारी करता है ये आईसीएन। इससे भी आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, कौन पब्लिश करता है, रेड डेटा बुक वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी तो हम ओवरव्यू देख रहे हैं। थर्ड चैप्टर आता है आपका क्या, वाटर रिसोर्स। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी हम एक पार्ट में कवर अप कर लेंगे। लेकिन गाइस यहाँ से सतर्क ये रहना है कि वाटर रिसोर्स से क्वेश्चन जो बन रहे हैं ना, वो ज्यादातर रिटन में क्वेश्चन बन रहा है, और जो आपका एमसीक्यू पार्ट है वहां पर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपका मैप का पार्ट है वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता है। हम इसको इसी बेसिस पे पढ़ेंगे कि एमसी इसके रिटन में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे डील करना। ये काफी छोटा चैप्टर है, देखने में ये चैप्टर बड़ा है, बट हमें सब चीज नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ चीजों को छांटना है। हम छाट छाट कर इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर आता है गाइस, जो एग्रीकल्चर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहां से आपको एमसीक्यू, ठीक है गाइस, दूसरा आपका मैप, ठीक है गाइस, और तीसरा रिटेन जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो इन तीनों में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे इसमें कई बार ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आपको कोई एक क्रॉप के बारे में पूरा डिफिनेशन दे देगा, बहुत अच्छे से बता देगा पैराग्राफ में, और नीचे पूछेगा किस क्रॉप की बात हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और मैं वहां पर ट्रिक आपको दूंगा कि आप कैसे पहचानोगे कि किस क्रॉप की बात हो रही है। काफी अच्छा चैप्टर है गाइस, इसको भी आपको भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। यहां से आपको मैप में और रिटन में क्वेश्चन दिखता है, और कई बार एमसीक्यू में भी यहां से क्वेश्चन देखा गया है। जैसे यहां पर से एक क्वेश्चन आया था आपका कोल के बारे में,
मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर हम फोकस करेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में लेंगे। और एग्रीकल्चर का चैप्टर था, इसको भी हम दो पार्ट या तीन पार्ट में हम भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस और मुझे कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये दोनों चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस कोई कोई चैप्टर अगर बढ़ा जाए गाइस तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप दो तीन चार बार करके वीडियो को देख सकते हो पॉज करके, मतलब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आराम से इस वीडियो को कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये भी काफी अच्छा चैप्टर है और यहाँ से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनते गाइस, बट कई बार रिटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से भी। हम इसको भी देख लेंगे, यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अपने भारत में नेशनल इकोनॉमी के बारे में। और ये जो चैप्टर है ना कहीं इकोनॉमिक से कनेक्ट है। जैसे ये चैप्टर और जो नीचे का चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमी से कनेक्ट है। आपको इकोनॉमी को कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ना है। यहीं पर हम अपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को भी स्टडी करेंगे अच्छे से। जैसे जो आपका एग्रीकल्चर चैप्टर है वो भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है। तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और सेम टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है क्लास 10th में, इसके लिए घबराइएगा नहीं। तो इन पूरे चैप्टर को हम कवर अप करेंगे और लास्ट में जो आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसको हम कवर अप करेंगे। तो आपको इस मई में पूरा कंप्लीट लेक्चर ज्योग्राफी का आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इस पूरे मई में, और हो सके तो इस मई में ही मैं आपको सिविक्स भी शुरू कर दूंगा। तो मैं बॉन्ड बनाकर चलूंगा, मैं अल्टरनेट क्लास लेकर चलूंगा और आप पे धैर्य बनाकर रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और भरोसा रखिएगा, आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। आप बस अपना सहयोग देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके एक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जब शेयर करोगे तो इससे क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ मैं कुछ टॉपिक बनाने के लिए। तो मैं इसमें अगर कवर अप कर दूंगा तो मैं आप लोग को नोट्स भी करा दूंगा इसी ऑनलाइन के जरिए फ्री में। काफी अच्छे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं उस नोट्स को भी आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर। आपको मार्केट से कहीं से नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम के जरिए आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट रखिएगा कि इस वीडियो पर कम से कम आप 1K व्यूज ले जाइए। ये आज आपका टारगेट रहेगा, प्लीज टारगेट को अचीव कीजिएगा गाइस। और इसी तरीके से हम अल्टरनेट क्लास करेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू बनाया है, कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और चैप्टर 1 कल आपको मिल जाएगा। और डेली शाम के 7 बजे तक आपको चैप्टर, मतलब जो टॉपिक है वो मिल जाएगा आप लोगों को जो पढ़ना है। तो शाम 7 बजे आप रेडी रहिएगा, पर डे आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझाकर जो भी चैप्टर है मिल जाएगा। तो प्लीज गाइज सपोर्ट कीजिए। और जब तक के लिए मैं चलता हूँ और मैं अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देता हूँ। काफी मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, आप लोगों को तो आसानी से मिल जाती है, बट एक वीडियो बनाने में काफी समय लग जाता है। तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिएगा, आपसे यही उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। तो जब तक के लिए बाय।